बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ मज़ेदार सी स्नैक की रेसिपी शेयर करेंगे और वो भी घर में रखी हुई जो स्लाइस हमारी बच जाती है, जो हमें समझ में नहीं आता क्या चीज़ हम उसको यूज़ में लें। तो आज हम उसको यूज़ करते हुए एक मज़ेदार सा स्नैक्स रेडी करेंगे और वो भी वो इंग्रेडिएंट्स से जो हमारे किचन में मौजूद होगी। कोई स्पेशली इंग्रेडिएंट्स हम बाहर से नहीं लेंगे। सबसे पहले ये ब्रेड स्लाइस मैंने ली है, उसको तोड़ के मैं इसका ब्रेड क्रम्ब बना लूँगी। छोटे छोटे इसके साइज़ पीस लेंगे इसको। ये देखिए अच्छी तरीके से हमारे ब्रेड क्रम्ब बन चुके हैं। अब मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, उसको मैंने बॉयल कर लिया है। अब इसको मैश कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब जो ब्रेड क्रम्ब हमने रेडी करे हैं वो उसके अंदर ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून और ऑरिगेनो हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। हरी मिर्चें मैंने चॉप करके डाली है 3 से 4 अदद। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हमने इसके अंदर अच्छे से मसाले डाले हैं वो अच्छी तरीके से सब जगह हमारे मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कहीं से नमक तेज़ है या कहीं से मिर्चें तेज़ है, बस अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। अब मैं इसके छोटे छोटे से कबाब के शेप दे दूँगी इसको। ये देखिए गोल सी मैंने कबाब जैसे हमारे जो शेप देते हैं, पर छोटे छोटे आप शेप दें इसको तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। ये देख इस तरीके से मैं सारे कबाब रेडी कर लूँगी 1 बाय 1 करके। सारे कबाब हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। अब इसके लिए हम एक बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए मैं हरा धनिया लूँगी, काली मिर्च लूँगी, लाल मिर्च लूँगी, कुटी हुई ज़ीरा लूँगी मैं इसके अंदर। अब 2 चम्मच हम चावलों का आटा डालेंगे इसके अंदर। अब जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है यानी जो घर में रोटियां बनाते हैं वो हम 3 टेबलस्पून लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और हाफ़ कप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, बस हमें इसका एक बैटर बनाना है। ना ज़्यादा हमें इसे गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला, बस इस तरीके से बनाना है कि हमारे कबाबों पर एक कोटिंग सी आ जाए इसके ऊपर। ये हाफ़ कप पानी तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है हमें इसे। इसमें नमक ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून, अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब जो कबाब हमने बना के रेडी करे हैं वो इसके अंदर शामिल करेंगे और उस पर जो हमने बैटर बनाया है उसकी कोटिंग करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म रख दिया था, बस मीडियम आंच में हमें इसे फ्राई करना है और बहुत ही मज़ेदार से झटपट से कबाब बनके रेडी होंगे। ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं बनाएंगे। अगर ज़्यादा तेज़ आंच में हम बनाएंगे तो ये ऊपर से तो कलर आ जाएगा पर क्रिस्पी नहीं होंगे। हमें इसे क्रिस्पी भी करना है और कलर भी एक जैसा देना है। एक साइड से जब फ्राई हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दें। ये देखिए सारी साइड में चेंज कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनके रेडी होते हैं आप और झटपट बनने वाली रेसिपी है और सारे इंग्रेडिएंट्स वही हमने यूज़ करे हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल थे। ये देखिए साइड आपको बार बार चेंज करनी है ताकि क्योंकि कलर हमें एक जैसा देना है और क्रिस्पी करना है इसको दोनों साइडों से। ये देखिए बार बार मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि मज़ेदार सा अच्छा सा कलर हमारा जो है इन कबाबों पे आ जाए और बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी हो। ये देखिए कलर अभी हमें इसको थोड़ा सा और देना है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा कलर आ चुका है, क्रिस्पी भी हो चुके हैं। अब हमें इसको तमाम कबाबों को जो मैं है प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बनके रेडी हुए हैं। कोई हमने इसमें ऊपर से ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाया और ना ही अंडा मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। सिर्फ गेहूं के आटे से जो हम घर में नॉर्मल रोटियां बनाते हैं उसी से हमने देखो कितनी अच्छी इसको कोटिंग दी है, क्रिस्पी किया है। मज़ेदार से कबाब हमारे बनके रेडी हैं। अब दूसरा बेस भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब सारे कबाब देखे मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी है ये देखिए ऊपर से कितने क्रिस्पी है। देखिए कितने क्रिस्पी बन के रेडी हुए और अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी पे। अल्लाह हाफिज़।